नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे माँ तारा साधना। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। महाविद्याओं में 10 महाविद्याओं का वर्णन किया जाता है, जिनमें भगवती तारा द्वितीय स्थान पर हैं। समस्त भारत में आदि विद्या काली की उपासना का क्षेत्र व्यापक है, परंतु तारा देवी का क्षेत्र पर्याप्त रूप से विस्तृत है। यह एक रहस्यमयी विद्या है। तारा को उग्र तारा भी कहते हैं। आज भी तारा शक्ति की उपासना तांत्रिक पद्धति से होती है। इसे आगमोक्त पद्धति कहते हैं। इसकी साधना विशेषकर बंगाल तथा मिथिला क्षेत्र में की जाती है। तारा महाशक्ति शून्य रूप स्थित ब्रह्मा शक्ति है। भगवती तारा की उपासना सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने की थी, इसीलिए तारा साधना को वशिष्ठ संहिता भी कहा जाता है। इन्हें अदृश्य शक्ति से चीनाचार नामक तांत्रिक पद्धति से भगवती तारा की उपासना की प्रेरणा मिली तथा इसी विधि से इन्होंने तारा सिद्धि प्राप्त की। प्राचीन समय में चीन, तिब्बत तथा लद्दाख में तारा की उपासना काफी प्रचलित रही है। तारा का प्रादुर्भाव मेरु पर्वत के पश्चिम में चोलना नामक नदी के तट पर हुआ, जैसा कि स्वतंत्र तंत्र में वर्णित है। तंत्रोक्त विधि से जितनी सरल तथा सहज है, उतनी वैदिक पद्धति से नहीं है। वैदिक पद्धति में नाना प्रकार के कर्मकांड तथा शुद्धिकरण इत्यादि में काफी समय लगता है, जबकि तांत्रिक विधि काफी सरल तथा शीघ्र फलकारक है। इसी कारण तारा शक्ति की तांत्रिक साधना का ज्यादा विकास हुआ तथा इसके साधकों की संख्या आज भी हजारों लाखों में पाई जाती है। महाकाल संहिता के मुख्य काली खंड में तारा शक्ति की चर्चा चमत्कारिक शक्ति के रूप में की गई है। इसी प्रकार महाकाल संहिता के काम कलाखंड में भी तारा रहस्य का वर्णन है। इस शक्ति की उपासना रात्रिकालीन है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। बिहार के सहरसा जिले के महिषी नामक ग्राम में उग्रतारा शक्तिपीठ विद्यमान है। यहाँ पर तारा की एक जटा तथा नील सरस्वती की तीनों मूर्तियां विद्यमान हैं। मध्य भाग में बड़ी मूर्ति तथा बगल में दोनों तरफ छोटी छोटी मूर्तियां विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यहाँ पर तारा सिद्धि प्राप्त की थी। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर भी तारापीठ नाम का एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ को आगमोक्त पद्धति से तारा का संकेत यहीं प्राप्त हुआ था। यह तारापीठ प्राचीन उत्तरवाहिनी द्वारका नामक नदी के किनारे भयंकर श्मशान में स्थित है। यहाँ तारा की प्रतिमा अति चमत्कारी व रहस्यमय है। मूल रूप से इस प्रतिमा में 2 हाथ है। इस रूप के दर्शन प्रत्येक दिन रात्रि में 9 बजे से 9:30 बजे तक ही होते हैं, जिसमें पंक्तिबद्ध दर्शनार्थी 9-10 की संख्या में आते हैं और तुरंत दर्शन करके निकल जाते हैं। इस तरह के अद्भुत रूप पूर्व में या बाद में ऊपर से स्वर्ण, रजत आदि के आवरण से मंडित तारा रूप के ही दर्शन किए जाते हैं। यह वही शक्तिपीठ है जहां भैरव स्वरूप नाथ वामदेव को सिद्धि प्राप्त हुई थी। मां भगवती के साक्षात दर्शन हुए थे। वह बाद में वामाक्षेपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी तारापीठ के बजाय वामाक्षेपा की बहुत सी कहानियां व्याप्त हैं। यहाँ तांत्रिक उपासना की प्रधानता है। कहा जाता है कि भगवान शंकर काशी में मणिकर्णिका घाट पर मरने वालों के कानों में तारक मंत्र देते हैं। यह तारक मंत्र राम शब्द है।
राम नाम उपनिषद वाल्मीकि व्यासादि से तुलसीदास तक राम को तारक यानी तारने वाला बताया है। आज भी भारत के जनवरी से जनवरी में सीताराम के नाम जहां पर विद्यमान हैं। यथा सीताराम के बीच ता सीता शब्द में तथा राम शब्द से मिलकर तारा बनता है। यही शक्ति विश्व को भव से तारने वाली है तथा उसे यहाँ तारा नाम से जाना जाता है। यह तारा साधना अपने मंत्रों तथा न्यास सहित इस प्रकार वर्णित है। तारा ध्यान अर्थात हे माता आपकी चतुर्भुजाएं हैं। दोनों हाथों में खड्ग और करतरी कैंची तथा बां हाथ में कंपाल तथा खप्पर है। बाल पीले रंग के, तीन नेत्र तरुण सूर्य के समान तेजोम और आभा से दीप्तिमान सुशोभित हो रहे हैं। आप जलती हुई चिता में शव पर स्थित तथा एक पैर आगे किए हुए वीरासन पर बैठी है। शेर का चमे तथा कौपीन धारण किए हुए हैं। जिहा लपलपाती हुई चलायमान है। भयकर डरावना स्वरूप घोर रूप में हुंकार करती हुई भक्तों की अभय वरदायिनी हैं। आपकी चारों भुजाओं में सर्प लिपटे हुए हैं। मैं ऐसी भक्त वत्सला मां तारा का ध्यान करता हूँ। मूल मंत्र ही स्त्री हूँ फटू तारा कवच प्रणवों में शिराह पातु ब्रह्मरूपा महेश्वरी इंकार पातु ललाटे बीजरूपा महेश्वरी स्वीकार पातु वदने लज्जारूपा महेश्वरी उंकार पातु हृदय भवानी शक्ति रूपधृक फटकार पातु सर्वागे सर्वसिद्धि फलप्रदा नीलाभ्याम पातु देवेशी मंडयुग में पातु महेश्वरी लंबोदरी सदा स्कंधयुग में पातु महेश्वरी व्याघ्रचर्मावृत कटियः पातु देवी शिवप्रिया रेक्तवर्तुलनेत्रा व कटिदेशे सदावतु आय ललज्जिह्वा सदा पातु नाथौमा भुवनेश्वरी करालास्या सदा पातु लिंगे देवी हरिप्रिया पिगौग्रेकजटा पातु जंघाया विघ्ननाशिनी खड्गहस्ता महादेवी जानुचक्रे महेश्वरी नीलवर्णा सदा पातु जानुनी सर्वदा मम नाग कुंडल धात्री च पातु पादु युगे ततः नाग हारधरा देवी सर्वांगे पातु सर्वदा नाग कंकण धराव देवी पातु प्रांतर हेक्षतः जल स्थलन चांतरिक्षे तथा च शत्रुमध्ययतः सर्वदा पातु मां देवी खड्गहस्ता जायप्रदा। पूजा काली की भांति ही निम्न प्रकार से की जाती है। इनकी साधना में आसन पर लाल रंग के ऊनी या सूती कपड़े का प्रयोग किया जाता है। इसका पुराश्चरण 3 लाख जप होता है। 80 माला प्रतिदिन जप करने से 40 दिन में 3 लाख के लगभग हो जाता है। दशांश हवन 30,000, आहुति 3,000, तर्पण 300, मार्जन 30। ब्राह्मण व कन्या भोज कुल 3,33,330 संख्या होती है। आप चाहें तो 1,000 का भी कर सकते हैं। 80 माला की जगह 85 माला जप करना ज्यादा ठीक होता है। आसन पर बैठकर देवी की षोडशोपचार पूजा करें, ध्यान करें, मंत्र जप करें था विनियोग, न्यास व कवच इत्यादि का पाठ करें। जब पूर्ण होने के बाद हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि की क्रियाएं करें। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।